Assalamualaikum everyone. Welcome to ME Foundation School. Today we are going to learn class 9th biology, chapter number 5 cell cycle, which is given in your assignment number 13. Let's have some brief introduction of the chapter. In this chapter we will going to learn about the chromosomes, its structure and function, cell cycle, mitosis, meiosis, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। सेल साइकिल होती क्या है? बेसिकली एक कंप्लीट सेल जो है वो किन किन फेजेस से गुजरता है डिवीजन करने के लिए, और जब डिवीजन नहीं हो रही होती तो सेल में क्या प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, इसे सेल साइकिल कहते हैं। कुछ डिफरेंट नेम्स हैं इस साइकिल के, लाइक एम फेज, जी नॉट फेज, जी1 फेज, एस फेज एंड जी2 फेज। इन फेजेस को हम आगे चल के कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? द टर्म क्रोमोसोम्स इज गिवन बाय जर्मन embryologist Walter Fleming in 1882 when he was examining the rapidly dividing cells of salamander larvae. After treating with Parkin's aniline, he observed that chromosomes color is much darker than the rest of the organelles. The term chromosomes is misnomer because it means colored body. Later it was found that chromosomes are colorless bodies. क्रोमोसोम जो टर्म थी वो सबसे पहले दी थी जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने, वॉल्टर फ्लेमिंग 1882 में। जब वो एक सैलेमेंडर की लार्वी को एग्जामिन कर रहे थे, देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ सेल्स बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ केमिकल्स डाल के उन सेल्स को दोबारा से ऑब्जर्व किया, तो उन्हें वो क्रोमोसोम्स जो थे वो कलर डार्कर बॉडी नजर आए सेल की। सेल में कुछ ऑर्गेनल्स थे, उन ऑर्गेनल्स में सबसे डार्कर जो थे उन्हें क्रोमोसोम्स दिखे, तो उन्होंने इस क्रोमोसोम को मिसनोमर कलर्ड बॉडी कहा। मिसनोमर मीन्स के गलत नाम दे दिया, जबकि क्रोमोसोम्स जो है वो कलरलेस होते हैं, ये बाद में पता चला। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर appear at the time of cell division, includes found in specific numbers made up of chromatin material in eukaryotic cell. They contain heredity units called genes. Chromosomes thread like structure होते हैं जो सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर ही अपेयर होते हैं। ये स्पेसिफिक इन नंबर्स होते हैं और ये क्रोमैटिन मटेरियल से मिलकर बने होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स किन सेल्स को कहते हैं? ऐसे सेल्स जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ मौजूद होता है। और इन्हीं क्रोमोसोम्स में हेरिडिटी मटेरियल होता है जिन्हें जीन्स कहा जाता है। हेरिडिटी यूनिट्स या हेरिडिटी मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसमें आपकी पूरी बॉडी की प्रोग्रामिंग होती है, तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स appear during the cell division in the shape of rod. क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए और बेसिक प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और जब सेल डिवीजन हो रही होती है उस दौरान वो अपेयर होता है, और शेप जो है उसकी रॉड शेप होती है। इट हैज टू पार्ट्स, आर्म्स एंड सेंट्रोमेयर, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो आर्म्स जिन्हें कहा जाता है, और बीच में या जहां से वो अटैच होते हैं उस पार्ट को सेंट्रोमेयर कहते हैं। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं क्रोमोसोम्स का। अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर इनकी जो नेम्स हैं, उनकी शेप्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और सब टीलोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी इक्वल आर्म्स होती हैं। इन आर्म्स को सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कहते हैं। सब मेटासेंट्रिक में अनइक्वल आर्म्स होती हैं। दिस इज मेटासेंट्रिक, जिसमें इक्वल आर्म्स हैं, ऊपर की भी और नीचे के भी, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स इक्वल हैं। सब मेटासेंट्रिक में अनइक्वल आर्म्स हैं, कुछ छोटी हैं और कुछ बड़ी हैं। एक्रोसेंट्रिक और सब टीलोसेंट्रिक, जिसमें एक आर्म जो है वो बहुत छोटी होती है और दूसरी आर्म जो है वो काफी लंबी होती हैं। और टीलोसेंट्रिक जहां पर सेंट्रोमेयर जो है वो एक एंड पर आ जाता है और दो आर्म्स रह जाती हैं सिर्फ। In the beginning of the cell division, each chromosome consists of two genetically identical copies of thread attached with each other called chromatids और sister chromatids. जैसे ही सेल डिवीजन की बिगनिंग होती है तो हर क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बना लेता है थ्रेड की, जो कि अटैच हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, जिन्हें क्रोमैटिड्स या सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। ये जो दो आर्म्स आपको दिख रही हैं ये क्रोमैटिड्स कहलाते हैं या सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। फॉर्मेशन कैसे होती है क्रोमोसोम की? ईच क्रोमोसोम इन यूकैरियोट इज कंपोज्ड ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर से मिलकर बना होता है क्रोमोसोम, व्हिच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम्स. Chromatin fibers are packaged by proteins into a condensed structure called chromatin.
क्रोमेटिन फाइबर जो है वो प्रोटीन के साथ एक बिल्कुल कंडेंस बहुत थिक सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे क्रोमेटिन्स कहा जाता है। और क्रोमेटिन्स जो हैं उनके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, बहुत लंबा डीएनए मॉलिक्यूल इस तरह से फिट होता है कि वो एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर आराम से इजीली एग्जिस्ट करता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंसेस फर्दर टू फॉर्म माइक्रोस्कोपिकली विजिबल क्रोमोसोम। जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होती है वो क्रोमेटिन कंडेंस होता है और ज्यादा, और जब हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो हमें एज अ क्रोमोसोम विजिबल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरीज थ्रू द सेल साइकिल। जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का वो वेरी करता है सेल साइकिल में। ड्यूरिंग सेल साइकिल क्रोमेटिन मटेरियल रेप्लिकेट। सेल साइकिल के दौरान क्रोमेटिन मटेरियल रेप्लिकेट होता है, अपनी कॉपी बनाता है, डिवाइड एंड पास सक्सेसफुली टू देयर डॉटर सेल्स। डिवाइड होता है और अपने डॉटर सेल्स में सक्सेसफुली पास हो जाता है। फॉर सर्वाइवल ऑफ देयर प्रोजेनी, उनकी जो सर्वाइवल है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग है, उसके लिए। समटाइम सेल डिवीजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी। कभी कभार सेल डिवीजन जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। मीन्स जेनेटिकली जो भी डाइवर्सिटी आती है, वेरिएशंस आती हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, उनके लिए। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। यहाँ आपको ये क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं जो कि सेल डिवीजन के टाइम अपेयर होते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और इन दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को अगर मजीद जूम करके देखा जाए कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो हमें यहाँ छोटे छोटे से सर्कुलर पैचेस नजर आएंगे जो बहुत ज्यादा आपस में कंडेंस फॉर्म में मौजूद है। अगर हम उसे भी और ज्यादा जूम करके देखते हैं तो हमें इसमें मजीद छोटी छोटी सी बॉल्स नजर आएंगी जो कि न्यूक्लियोसोम्स कहलाते हैं। अगर मजीद इसे हम जूम करते हैं तो हमें इसमें डीएनए का स्ट्रक्चर नजर आता है। तो ये जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है ये तमाम डीएनए का स्ट्रक्चर हिस्टोन प्रोटीन्स की अराउंड बिल्कुल लिपटा हुआ होता है और यही कंडेंस होकर फिर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। Our next topic is cell cycle. What is cell cycle? The sequence of changes occurs between one cell division and the next is called cell cycle. एक cell division से दूसरी cell division तक जो changes आती हैं sequence में, उसे cell cycle कहते हैं। It has two phases. इसके दो phases होते हैं, interphase which is the period of non-division and M phase which is a period of cell division. एक नॉन डिवीजन फेज होता है जिसे इंटरफेज कहते हैं और जो सेल डिवीजन का फेज होता है उसे एम फेज कहते हैं। इन दोनों में से जो बहुत लेंदी होता है वो इंटरफेज होता है और एम फेज जो है वो ज्यादा लेंदी नहीं होता। The cell cycle undergoes a sequence of changes which involve period of growth, replication of DNA followed by cell division. कुछ सीक्वेंस में चेंजेस आती हैं सेल साइकिल में, उनमें पीरियड ऑफ ग्रोथ भी शामिल है जहां पर सेल ने ग्रो करना है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है, फिर सेल डिवीजन होता है। दिस सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड सेल साइकिल और यही जो सीक्वेंस है चेंजेस का, इसे सेल साइकिल कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरफेज। Interphase, the period of cell cycle between two consecutive division is called interphase. दो डिवीजन के बीच में पीरियड आता है उसे इंटरफेज कहते हैं। It is a period of growth and synthesis of DNA. ये पीरियड कहलाता है ग्रोथ का और डीएनए सिंथेसिस का, जहां पर डीएनए बनता है, रेप्लिकेट होता है। During this period, the cell prepares itself for M phase. इसी दौरान सेल अपने आप को एम फेज के लिए प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। द इंटरफेज इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 3 सब फेजेस। इंटरफेज मजीद डिवाइड होता है 3 सब फेजेस में, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज जिसे गैप 1 फेज भी कहा जाता है, इट इज द पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी in which all cell grows in size, specific enzymes are synthesized and DNA-based units are accumulated for the DNA synthesis. G1 phase में तमाम metabolic activities start हो जाती हैं, सेल जो है वो साइज में ग्रो करता है, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स बनते हैं जो डीएनए की सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। At a point in G1, the cell may enter into a phase called G0, where cell cycle stops. It remains for days, weeks or in some cases even for the lifetime of the organism. G1 के बाद ही एक फेज होता है जिसे G0 फेज कहा जाता है। यहाँ पर अगर सेल इस फेज में जाता है तो वहां पर सेल साइकिल बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, बिल्कुल सेल इनएक्टिव हो जाता है। ये फेज कुछ डेज के लिए भी होता है, कुछ वीक्स के लिए भी होता है और कभी कभार पूरे लाइफ टाइम के लिए भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि तमाम सेल्स जो हैं वो G0 फेज में भी एंटर हो। कोई सेल्स इनमें एंटर होते हैं और कुछ सेल्स G0 फेज में एंटर होते हैं और कुछ नहीं होते। देन आता है S फेज जिसे सिंथेसिस फेज कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स क्रोमेटिन मटेरियल इज डुप्लीकेटेड।
सिंथेसिस फेज में रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की कॉपी बनती है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो रेप्लिकेट होता है, डुप्लीकेट होता है। देन G2 फेज आता है जिसे प्री माइटोटिक फेज भी कहा जाता है। तो फॉलोइंग चेंजेस अकर ड्यूरिंग दिस फेज, सेल ग्रोथ इन साइज, सेल ऑर्गेनेल्स आर रेप्लिकेट इन नंबर्स एज वेल एज एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन आल्सो सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेज। प्री माइटोटिक फेज में सेल ग्रो हो जाता है, साइज में इंक्रीज होता है, सेल ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट हो जाते हैं, नंबर्स में ज्यादा हो जाते हैं, जो भी इंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी सिंथेसाइज हो जाते हैं, जितने भी सेल डिवीजन के लिए जरूरी होते हैं। देन एम फेज आता है जिसे माइटोसिस फेज कहते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन होती है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल में, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम रहते हैं जैसे कि पेरेंट सेल में थे। माइटोसिस जो है वो बेसिकली दो मेन पार्ट्स में या फेजेस में कह लें आप होता है, जिसे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। सबसे पहले सेल का न्यूक्लियर डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। So karyokinesis can be divided further for convenience into 4 phases. Karyokinesis को मजीद 4 phases में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. Start with the prophase. Prophase. During early prophase, chromatin material condenses and become visible as thick coiled thread-like structure called chromosomes. जितना भी क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में था वो बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है, थिक हो जाता है और विजिबल होता है, जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। ईच क्रोमोसोम एट दिस स्टेज इज ऑलरेडी डबल। इस स्टेज में तमाम क्रोमोसोम डबल हो चुके होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स और उनके दो क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं। जैसा हमने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर देखा था, सिस्टर क्रोमेटिड्स दो थे, इस स्टेज में आके ऑलरेडी ये डबल हो चुके होते हैं। द क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर एट सेंट्रोमेयर। क्रोमेटिड्स आपस में जहां से अटैच होते हैं वो जगह सेंट्रोमेयर कहलाती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ग्रेजुअली डिसअपियर। सेल की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना स्टार्ट होती है। एट द सेम टाइम सेंट्रोसोम डिवाइड्स टू फॉर्म 2 सेंट्रियोल्स। साथ ही सेंट्रोसोम्स डिवाइड होकर 2 सेंट्रियोल्स बनाते हैं और वो दोनों सेंट्रियोल्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव हो जाते हैं एनिमल सेल्स में और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, जबकि प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। देन मेटाफेज होता है। ड्यूरिंग दिस फेज ईच क्रोमोसोम अरेंजेस इटसेल्फ ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल फाइबर। ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू सेपरेट स्पिंडल फाइबर बाय इट्स सेंट्रोमेयर। मेटाफेज में तमाम क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं सेंट्रल पोजीशन में। इस फेज में तमाम क्रोमोसोम खुद को इक्वेटर की पोजीशन में अरेंज कर लेते हैं और स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होते हैं। हर क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होता है सेंट्रोमेयर से। जो पोजीशन अटैचमेंट की है वो सेंट्रोमेयर होती है। देन एनाफेज में स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोनों तरफ से और बीच में से सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है और आधे क्रोमेटिड्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं और आधे क्रोमेटिड्स नीचे की तरफ आ जाते हैं। देन टीलोफेज आता है। इस स्टेज में क्रोमेटिड जो कि क्रोमोसोम्स कहलाए जा रहे होते हैं वो अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं। हर पोल जो है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव करता है जितने पेरेंट सेल में थे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से अपेयर होना स्टार्ट हो जाती है उन क्रोमोसोम्स के अराउंड और इनको 2 डॉटर सेल्स कहा जाता है। 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। देन साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें न्यूक्लियस डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन स्टार्ट होती है। साइटोप्लाज्म की डिवीजन के लिए सेल के सेंटर में कंस्ट्रिक्शन आती है, एक प्लेट बनती है जिससे आहिस्ता आहिस्ता वो सेल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। सेल प्लेट जो है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में बनती है। इस तरह 2 एग्जैक्ट कॉपीज जो है वो एक पेरेंट की 2 पेरेंट में डिवाइड हो जाती है जिसे डॉटर सेल्स कहा जाता है। डायग्राम हम देख सकते हैं, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। अभी ये क्रोमोसोम्स की शक्ल में नहीं आए, जैसे ही ये खुद को अरेंज करेंगे क्रोमेटिड्स या क्रोमोसोम्स की फॉर्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होगी। ये सेंट्रियोल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो जाएंगे। मेटाफेज में ये इक्वेटर की पोजीशन में खुद को अरेंज करते हैं। इन सेंट्रियोल्स से ये स्पिंडल फाइबर्स अराइज हुए हैं जो कि सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं। जैसे ही एनाफेज आता है तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए
यहाँ से भी और इस तरफ से भी, और जो बीच में सेंट्रोमियर थी वो स्प्लिट होती है और आधे क्रोमोसोम ऊपर चले जाते हैं और आधे नीचे आ जाते हैं। फिर टीलोफेज में यहाँ पर इनके पास अगेन दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर हो जाती है दोनों में, और फिर सेंटर में कंस्ट्रिक्शन आती है और साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर 2 सेल्स बना लेता है जिन्हें 2 डॉटर सेल्स कहा जाता है। वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले तो आपको ये क्रोमेटिन फाइबर दिख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, जो कि बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये इस वक्त अभी इंटरफेस है और इसके सराउंडिंग में मौजूद हैं सेंट्रियोल्स। जैसे ही ये नेक्स्ट फेज में एंटर होगा विच इज प्रोफेज में एंटर होते ही क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाते हैं, क्रोमेटिड्स बन जाते हैं जो कि सेंट्रोमेयर से अटैच होते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है और जो सेंट्रियोल्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इन्हीं सेंट्रियोल से फिर स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। देन नेक्स्ट फेज में एंटर होते हैं जहां पर ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाते हैं। जहां से सेंट्रोमेयर है वहां से स्पिंडल फाइबर इन क्रोमोसोम्स को अपने साथ अटैच कर लेते हैं और क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। देन नेक्स्ट फेज आता है एनाफेज। एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड करते हैं क्रोमोसोम्स को, वो बीच में से सेंट्रोमेयर को स्प्लिट करते हैं और क्रोमोसोम्स को अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं और क्रोमोसोम 1 से 2 में डिवाइड हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो जाते हैं। देन टीलोफेज आता है जहां पर जो क्रोमोसोम्स सेपरेट हुए थे, डॉटर क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जाते हैं, डीकॉइल हो जाते हैं, अगेन क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में आ जाते हैं और इनकी सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन रीअपेयर हो जाती है। देन साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है जिसपे साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। एनिमल्स में क्लीवेज फरो बनता है एनिमल के सेल में और 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। लेकिन प्लांट्स में जो डिवीजन है साइटोप्लाज्म की वो एक प्लेट के थ्रू होती है और एक सेल से 2 सेल में डिवाइड हो जाता है सेल। इस तरह 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के माइटोसिस की अहमियत क्या है लाइफ में। माइटोसिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. It is responsible for development and growth of an organism by increasing exact copies of cells. With few exceptions, all kinds of asexual reproduction and vegetative propagation take place by mitosis. The production of new somatic cells such as blood cells depend on mitosis. The healing of wounds, repair of wear and tear within organism is also dependent upon the mitotic division. किसी भी living organisms के लिए mitosis का process बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि mitosis ही इंडिविजुअल की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ सेल्स बनाता है। लाइक अगर किसी को कोई जख्म हो जाता है तो कुछ दिन बाद वो हील अप हो जाता है। वो हील कैसे होता है, कैसे भरता है वो जख्म, जब तक उन सेल्स में माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होगा, एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनेगी उन सेल्स की, तो वो बिल्कुल वैसे ही आपका जो स्किन थी वो अगेन वैसी नहीं हो पाती। तो माइटोसिस ही वो प्रोसेस है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वाउंड्स हील हो जाते हैं या उनपे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है, या जो ब्लड सेल्स हैं वो भी माइटोसिस की वजह से ही बन रहे होते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज बन रही होती हैं। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, 2 वेज ऑफ सेल डेथ। हमें पता है कि दुनिया में जो भी चीज आई है एक ना एक दिन उसे खत्म हो जाना है। सिमिलरली जो सेल हैं उन्हें भी डेड होना होता है। सेल्स की कुछ पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है जिसके बाद वो सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ चला जाता है, खत्म हो जाता है। तो सेल इन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स for its regulated and controlled activities. It means all the activities, even the death of cells is programmed. सब कुछ प्रोग्राम्ड होता है हर इंडिविजुअल की बॉडी में। डेथ ऑफ सेल भी प्रोग्राम्ड होती है। इस सेल डेथ बेनिफिशियल, क्या सेल की डेथ हो जाना बेनिफिशियल है, फायदेमंद है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ हेल्प्स इन प्रॉपर कंट्रोल ऑफ मल्टीसेलुलर डेवलपमेंट। जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है कि
एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जाके वो सेल डेड हो जाएगा, वो हेल्प करता है मल्टी सेलुलर की डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए, विच में लीड टू डिलीशन ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर दैट इज टेल ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो और some part of an organ which is more required like tissue between developing digits। जैसे कि डेवलपिंग एम्ब्रियो, ह्यूमन एम्ब्रियो में जो टेल बोन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। टू वेज ऑफ सेल डेथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दो तरह से होती है सेल डेथ। नंबर वन इज अपोप्टोसिस और सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जिसे ऑटोफेगी भी कहा जाता है, प्रोग्राम चेंज विच लीड टू सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन सेल बाय विच cells commit suicide collectively called apoptosis। इसमें क्या होता है कि सेल सुसाइड कर लेता है, खुद से ही उसकी डेथ हो जाती है, खुद से ही वो अपने आप को खत्म कर लेता है। और नेक्रोसिस, दिस टाइप ऑफ सेल डेथ विच इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फैक्टर। इसमें क्या होता है कि किसी बाहर के फैक्टर की वजह से अगर सेल डेथ हो रही है तो वो नेक्रोसिस का प्रोसेस कहलाता है। जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई ट्यूमर निकल आया या कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से आपके जो सेल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है उन सेल्स की। देन वी हैव अनदर प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन विच इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, meiosis। Meiosis is a type of cell division in which single cell divides into 4 daughter cells and the number of chromosomes becomes half in each daughter cell. In animal, meiosis takes place in germ cell to produce gametes, that is sperms and eggs, whereas in plants it takes place in spore mother cells to produce spores। meiosis जो है वो सेल डिवीजन की नेक्स्ट टाइप है जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स बनाता है। माइटोसिस में क्या हो रहा था, एक सेल से सिर्फ 2 डॉटर सेल्स बन रहे थे और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। लेकिन meiosis एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर 4 सेल्स बनाता है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, इसीलिए इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। एनिमल्स में जो meiosis का प्रोसेस है वो जर्म सेल्स में होता है ताकि गैमेट्स प्रोड्यूस कर सके, जो कि स्पर्म्स और एग्स में होता है। और प्लांट्स में वो होता है स्पोर मदर सेल्स में, जो छोटे छोटे से स्पोर्स प्लांट्स के होते हैं जिन्हें हम बीज भी कह लेते हैं, बीज से भी छोटे होते हैं स्पोर्स। meiosis के प्रोसेस के लिए कुछ डिफरेंट स्टेजेस हैं। ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है। 2 डिविजन्स की जाती हैं meiosis की, विच इज कॉल्ड meiosis 1 एंड meiosis 2। और इन दोनों स्टेजेस से गुजरने के बाद सेल जो है वो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, जो कि हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। meiosis 1, जिसे फर्स्ट meiotic डिवीजन भी कहा जाता है। फर्स्ट meiotic डिवीजन इज रिडक्शन डिवीजन ड्यूरिंग विच क्रोमोसोम्स नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होकर हाफ हो जाते हैं। लाइक अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन के एक नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जब उसमें meiosis का प्रोसेस होता है तो हाफ होकर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। meiosis 1 कंसिस्ट ऑफ प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 जो है वो फर्दर 5 सब स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। लिप्टोटीन स्टेज में कुछ चेंजेस आती हैं, जैसे क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक होता है, कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ लॉन्ग थिन बीडेड थ्रेड जिन्हें लिप्टोटीन कहा जाता है। हर थ्रेड जो है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, जिसे होमोलोगस स्ट्रक्चर कहा जाता है। मींस के 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो बिल्कुल सिमिलर दिख रहे होते हैं। देन जाइगोटीन स्टेज आती है। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस सब स्टेज द होमोलोगस सिमिलर स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स व्हिच कम्स फ्रॉम मदर बाय ओवम एंड बाय फादर बाय स्पर्म are attracted towards each other and their lengthwise pairing takes place। means के हाफ क्रोमोसोम्स मदर की तरफ से आते हैं, हाफ क्रोमोसोम्स फादर की तरफ से आते हैं और जो दोनों होते हैं वो फिर पेयरिंग बनाते हैं। और ये जो पेयरिंग होती है इसे कहा जाता है साइनेप्सिस, जो कि सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में बनती है। और जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हो जाते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बाइवेलेंट भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट स्टेज आती है पिकाइटीन। यहाँ पर जो साइनेप्स बना है, जहाँ से दोनों क्रोमोसोम्स आपस में ज्वाइन हुए हैं, वहां से ये अनकॉइल होना स्टार्ट होते हैं, सेपरेट होते हैं। और ये सेपरेशन जो है वो इनकम्प्लीट होती है। जहां से ये थोड़ी सी पेयरिंग रह जाती है, जहां से ये अटैच होते हैं क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ, वो पॉइंट कहलाता है चियाज़मेटा। पेयरिंग करने के दौरान जो स्ट्रक्चर बनता है वो 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाते हैं, क्योंकि 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मदर की तरफ से हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स फादर की तरफ से हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे तो 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं और वो कहलाते हैं बाइवेलेंट टेट्राड।
देन डिप्लोटीन कंडीशन आती है जहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो अपने क्रोमैटिड्स से कुछ पोर्शन जो है वो एक्सचेंज करते हैं। जहां पर ये एक्सचेंजिंग हो रही होती है वो पोजीशन कहलाती है चियाज़मेटा। जहां पर एक्सचेंजिंग हो रही है वो क्रॉसिंग ओवर कहला रहा होता है प्रोसेस। देन डाइकिनेसिस स्टेज आती है जहां पर न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है। इससे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हुई थी, अब डिसअपियर होना स्टार्ट होती है। माइटोटिक अपरेटस अगेन रीअपियर होता है, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। देन दिस मूवमेंट ऑफ चियाज़मेटा इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन, क्योंकि वो चियाज़मेटा बिल्कुल टॉप पर चला जाता है क्रोमोसोम की क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स के। देन मेटाफेज 1 स्टार्ट होता है। मेटाफेज 1 में जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाते हैं। सेंट्रोमेयर जो है क्रोमोसोम्स की वो अटैच हो जाती है स्पिंडल फाइबर के साथ। देन एनाफेज 1 का स्टेज आती है जहां पर जो क्रोमोसोम्स थे जो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हुए थे वो रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ चले जाते हैं। देन टीलोफेज 1 आता है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन आ जाती है क्रोमोसोम्स के सराउंडिंग में। क्रोमोसोम्स अनकॉइल हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो जाता है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं यहाँ तक। अब ये डिपेंड करता है कि साइटोकाइनेसिस यहाँ पर होनी है या नहीं होनी। अगर तो साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही तो फिर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आता है जिसे इंटरफेस कहा जाता है। माइटोसिस वाले इंटरफेस की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं हो रही होती क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो चुका है। ऑलरेडी 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं। देन सेकेंड मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है। अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ, साइटोप्लाज्म की कोई डिवीजन स्टार्ट नहीं हुई। वहीं पर दोनों पोल्स के जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन रीअपेयर हो गई है, अब उन दोनों सेल्स में ही अगेन माइटोसिस का प्रोसेस होगा। जो हमने माइटोसिस में पढ़ा था सेम वही प्रोसेस, वही स्टेजेस अगेन यहाँ पर फॉलो होंगी। जैसे प्रोफेज 2 है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। मेटाफेज 2 है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अगेन अटैच करेंगे क्रोमोसोम्स को अपने साथ और सेपरेट कर देंगे। एनाफेज 2 में रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ चले जाएंगे क्रोमोसोम्स और टीलोफेज 2 में स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएंगे, क्रोमोसोम अनकॉइल हो जाएंगे, थ्रेड लाइक फॉर्म में आ जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन डेवलप हो जाएगी। तो एक ही सेल में जो 2 न्यूक्लियाई बने थे अगेन उन 2 न्यूक्लियाई में डिवीजन हुई है और उन 2 से 4 सेल्स बन गए हैं। देन प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस का और फिर वो एक सेल के अंदर जो 4 न्यूक्लियाई बने हैं 1 बाय 1 वो सेपरेट हो जाते हैं और उन सब के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है मेयोसिस की? कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मेयोसिस जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखता है जनरेशन टू जनरेशन। रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन, मेयोसिस की वजह से ही बहुत सारी जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, बहुत सारी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं स्पीशी टू स्पीशी। आहिस्ता आहिस्ता जो एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, टाइम के साथ चेंजेस आती रहती हैं, वो मेयोसिस की वजह से ही पॉसिबल हो। हम वीडियो के थ्रू देखते हैं मेयोसिस 1। प्रोफेज 1 है जहां पर डीएनए जो है वो अगेन रिकॉइल हुआ, कंडेंस हुआ, क्रोमोसोम्स की शेप में आ गए हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। इसी में तमाम प्रोफेज 1 के तमाम प्रोसेसेस हो रहे हैं। साइनेप्स बन रहा है जहां पर दोनों क्रोमोसोम्स जो है वो आपस में ज्वाइन हो चुके हैं। देन यहाँ से ये क्रॉसिंग ओवर होता है जहां पर दोनों क्रोमोसोम्स जो है वो अपना फ्रेगमेंट्स चेंज करते हैं जिसे रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। देन सेंट्रियोल्स अगेन रीअपेयर होते हैं। इनमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स या जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं सेंट्रोमियर्स के साथ और यहाँ पर ये रिस्पेक्टिव पोल की तरफ क्रोमोसोम्स को खींच लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर। अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है कि इस फेज में दोनों क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमैटिड्स ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जबकि माइटोसिस में क्या हुआ था कि हाफ हो गए थे, हाफ ऊपर जा रहे थे एक तरफ से और हाफ जो है वो दूसरी तरफ जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पूरे क्रोमोसोम्स का जो सेट है वो ही सेपरेट हो गया है।
देन अब यहाँ पर अगेन डिसअपेयर हो जाएगी सेंट्रियोल्स और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। अब ये दो सेल्स बन चुके हैं। अब इन दो सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर अगेन डिवीजन स्टार्ट होती है। अगेन सेंट्रियोल्स बनते हैं सेंट्रोसोम से। अगेन स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना स्टार्ट होगी और आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएगी। अगेन स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे, देन सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो जाएंगे वो क्रोमोसोम्स के। अब यहाँ पर जो क्रोमैटिड्स हैं वो बीच में से स्प्लिट होंगे, मेटाफेज 2 में आके अरेंज होंगे पहले तो, देन इनके बीच में जो सेंट्रोमेयर है वो स्प्लिट हो जाएगी, एक क्रोमोसोम को दो में डिवाइड कर देगी। अब यहाँ से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, मीन्स के हाफ एक सेल में चला जाएगा और दूसरा हाफ जो है वो दूसरे सेल में आ जाएगा। इस तरह से ये 4 सेल फॉर्म हो जाएंगे। एनाफेज तक अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर हो जाएगी। 4 सेल फॉर्म हो चुके हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ। देन साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। मेयोसिस 1 में 2 सेल्स बने थे, उन 2 सेल्स के बाद मेयोसिस 2 में 4 सेल्स बन जाते हैं। Now let's move to copy work which is given in your assignments in 6 different tasks. Task number 1 है आपके पास रीडिंग का, वो आप रीड करेंगे चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स के लिए। देन टास्क नंबर 2 आपके पास है डेफिनेशंस का। 10 टर्म्स गिवन है डेफिनेशंस की आपके पास एक्सरसाइज में। Number 1 is Pkytine, the stage of prophase in meiosis in which pairing of homologous chromosomes is complete. Longitudinal cleavage occurs in each chromosome to form two sister chromatids so that each homologous chromosome pair becomes a set of 4 chromatids, the tetra. Meiosis के prophase 1 stage में पिकाइटिन एक सब स्टेज है जिसमें पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की कंप्लीटली और लॉन्गिट्यूडनल क्लीवेज होती है जिसमें क्रोमोसोम्स की, ताकि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाएं और वो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होता है। 2 डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर मिलकर टेट्राड यानी कि 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स का पेयर बनाते हैं जिसे टेट्राड कहते हैं। साइटोकाइनेसिस, changes occurring in the cytoplasm of the cell outside the nucleus during cell division। जो चेंजेस आती हैं साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के बाहर वो कहलाती हैं साइटोकाइनेसिस। Bivalent, a structure consisting of 2 paired homologous chromosomes, each split into 2 sister chromatids as seen during the Pkytine stage of prophase in meiosis। Bivalent एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स पे टूट जाते हैं, जैसे कि पिकाइटिन स्टेज में देखा जा सकता है प्रोफेज की। चियाज़मेटा, द क्रॉस शेप कनेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग ओवर ऑफ पेयरिंग क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेयोसिस। मेयोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर होती है जहां से 2 क्रोमैटिड्स आपस में एक्सचेंज करते हैं कुछ फ्रेगमेंट्स, कनेक्शन है क्रॉस शेप का, वो कनेक्शन चियाज़मेटा कहलाता है। Chromatids, the 2 strands into which a chromosome divides during mitosis, they separate to form daughter chromosomes at anaphase। 2 स्ट्रैंड होते हैं क्रोमोसोम्स के जो डिवाइड हो जाते हैं माइटोसिस में और वो फॉर्म करते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स एनाफेज में। डाइकाइनेसिस, द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज ऑफ मेयोसिस। डाइकाइनेसिस के फाइनल स्टेज है प्रोफेज 1 की मेयोसिस में, ड्यूरिंग विच होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू सेपरेट आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, जिसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद। डाइकाइनेसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय चियाज़मेटा शिफ्ट टुवर्ड्स द क्रोमोसोम एंड्स। डाइकाइनेसिस में जो चियाज़मेटा है जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी वो शिफ्ट हो जाता है क्रोमोसोम के एंड की तरफ और इस प्रोसेस को कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। Necrosis, the type of cell death which is caused by external factors, that is infection, toxin and tumor। एक्सीडेंटल सेल डेथ, नेक्रोसिस जो है वो एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है जो एक्सटर्नल फैक्टर कॉज करते हैं, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो जाना या कोई एक्सीडेंट की वजह से सेल डेथ हो जाना या कोई ट्यूमर निकल आना। क्रॉसिंग ओवर, एन एक्सचेंज ऑफ इक्विवेलेंट जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग मेयोसिस। मेयोसिस में जो प्रोफेज 1 के डिफरेंट स्टेजेस थे, सब स्टेजेस, उसमें क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं।
Centromere. The centromere is the point on a chromosome where mitotic spindle fibers attach to pull sister chromatids apart during cell division. सेंट्रोमेयर एक ऐसा पॉइंट है क्रोमोसोम का जहां से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं और वो पुल करते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए। डिफरेंसेस हैं तीन, प्रोफेज एंड प्रोफेज 1, प्रोफेज एंड टीलोफेज, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। प्रोफेज एंड प्रोफेज 1 में क्या डिफरेंस है? प्रोफेज होता है माइटोसिस में और प्रोफेज 1 होता है मेयोसिस में। प्रोफेज शॉर्टर फेज होता है जबकि प्रोफेज 1 जो है वो लॉन्गर फेज होता है मेयोसिस का। प्रोफेज में पेयरिंग नहीं होती होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, जबकि प्रोफेज 1 में पेयरिंग होती है। प्रोफेज में कोई रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जबकि प्रोफेज 1 में रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर होती है, साइनेप्स बनता है। देन प्रोफेज और टीलोफेज का डिफरेंस है। प्रोफेज जो है वो फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस का और टीलोफेज लास्ट स्टेज है माइटोसिस का। क्रोमैटिन कंडेंस हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं प्रोफेज में, जबकि टीलोफेज में क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर हो जाता है प्रोफेज में और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप रीअपेयर हो जाता है टीलोफेज में। पेरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है प्रोफेज में और टीलोफेज में 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, इट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड होती है, नेक्रोसिस प्रीमेच्योर सेल डेथ होती है, एक्सीडेंट से हो सकती है। नेचुरल अकरिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि नेक्रोसिस जो है वो पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। एपोप्टोसिस जो है वो डेथ ऑफ सिंगल सेल होती है, जबकि नेक्रोसिस जो है वो बहुत सारे सेल्स की डेथ हो सकती है एक साथ। एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होता, जबकि नेक्रोसिस में स्टिमुलेट करता है इन्फ्लेमेशन। सेलुलर श्रिंकेज हो जाती है एपोप्टोसिस में, नेक्रोसिस में सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है। शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चंस हैं। Question number 1 is why meiosis 1 is called reduction division? Meiosis 1 को reduction division क्यों कहते हैं? Meiosis is called reduction division because it reduces the number of chromosomes from diploid to haploid. Reduction division इसलिए कहा जाता है meiosis को क्योंकि ये number of chromosomes को half कर देता है, diploid से haploid कर देता है and it's get reduced from 2n to 1n. 2n से 1n हो जाते हैं, जैसे 46 है तो 23 रह जाते हैं। So as to maintain the species specific number, ताकि वो maintain कर सके species का specific number 46 chromosomes and 23 pairs एक generation से दूसरी generation। Why mitosis is necessary for growth? Mitosis क्यों जरूरी है growth के लिए? Mitosis plays an important role in the life of an organism. It is responsible for development and growth of organisms by increasing exact copies of cell. माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी, और ये सेल्स को इंक्रीज करता है नंबर में उनकी कॉपीज बनाकर। विद फ्यू एक्सेप्शंस ऑल काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस। कुछ एक्सेप्शंस के अलावा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो माइटोसिस के जरिए ही होती है। The production of new somatic cells such as blood cells depend on mitosis. जो somatic cells हैं जैसे कि blood cells हैं वो भी mitosis पे depend करते हैं, mitosis की वजह से ही वो cell divide होते हैं। The healing of wounds, repair of wear and tear within organism is also dependent upon the mitotic division. जो healing है जख्मों की, repairing है, वो भी माइटोसिस की वजह से ही होती है। हाउ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहते हैं? देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच आर कांस्टेंट. The chromosome number is kept constant from generation to generation because of process of mitosis and meiosis. While mitosis is equational division which ensures the chromosome number remains same in somatic cells, meiosis is reductional division which takes place in reproductive cells. The chromosome number is reduced to half in the gamete cells so that fertilization restores it back to the original number. माइटोसिस में तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, लेकिन मेयोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें हाफ हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ताकि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो, दो डिफरेंट सेल्स आपस में कंबाइन हो, तो हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलकर अगेन रीस्टोर कर दें जो एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इस तरह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो ट्रांसफर हो सके। वाई इंटरफेज इज कॉल्ड एज फेज ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज? जो इंटरफेज है उसे फेज ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्यों कहा जाता है?
The period of cell cycle between two consecutive divisions is called interphase. It is a period of growth and synthesis of DNA. During this period, the cell prepares itself for M phase. ये एक ग्रोथ और सिंथेसिस का पीरियड होता है जहां पर सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है एम फेज में जाने के लिए, डिवीजन के फेज में जाने के लिए। इट इज द पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यही पीरियड होता है जहां पर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, सेल ग्रो करता है, स्पेसिफिक एंजाइम्स बनते हैं, डीएनए की बेस यूनिट्स बनती हैं, डीएनए की सिंथेसिस होती है। वाई इंटरफेस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज शॉर्ट। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो इंटरफेस आता है वो शॉर्ट क्यों होता है? डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो यहाँ पर नहीं होती है मियोसिस 1 और मियोसिस के बीच में। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अननेसेसरी बिकॉज ईच क्रोमोसोम ऑलरेडी हैज 2 क्रोमैटिड्स। यहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन अननेसेसरी होती है, जरूरी नहीं होती, क्योंकि पहले से क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स बना चुके होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज शॉर्ट बिकॉज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इसीलिए ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में शॉर्ट होता है। देन डिटेल आंसरिंग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस विद सुटेबल डायग्राम। माइटोसिस की वेरियस स्टेजेस बतानी है। माइटोसिस क्या है? सबसे पहले तो ये बताएंगे, इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स इन अ वे दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स रिमेन्स द सेम एज इन द पेरेंट सेल। ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं जितने के पेरेंट सेल में थे। Although mitosis is a continuous process, but for the study point of view, we can divide it into 2 phases. 2 फेजेस में हम डिवाइड करते हैं, कैरियोकाइनेसिस जिसे न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं और साइटोकाइनेसिस जिसे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कहा जाता है। कैरियोकाइनेसिस को फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेस एंड बिकम विजिबल एज थिक कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। थिक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंडेंस होता है जो कि क्रोमोसोम्स कहलाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना स्टार्ट होती है। सेंट्रोसोम्स डिवाइड होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स बनाते हैं, दोनों डिफरेंट पोल्स की तरफ चले जाते हैं एनिमल सेल्स में और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट फेज आता है मेटाफेज का। ड्यूरिंग दिस फेज ईच क्रोमोसोम्स अरेंजेस इटसेल्फ ऑन इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज कर लेती है और हर क्रोमोसोम अटैच हो जाता है स्पिंडल फाइबर के साथ सेंट्रोमेयर से। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सेंट्रोमेयर बीच में से स्प्लिट होती है, दोनों क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं और डिफरेंट पोल्स की तरफ मूव हो जाते हैं। टीलोफेज, जब क्रोमैटिड्स डिफरेंट पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं वहां पर जाके इनकी मूवमेंट रुक जाती है और दोनों पोल्स पर न्यूक्लियर एनवेलप अगेन से रीअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। देन साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है जहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स में। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होता है। एनिमल सेल्स में कंस्ट्रिक्शन बनती है साइटोप्लाज्म में और ये कंस्ट्रिक्शन जो है वो डीप होती है जो कि साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देती है 2 इक्वल हाफ्स में, 2 डॉटर सेल्स में। और प्लांट सेल्स में जो है वो सेल प्लेट बनती है, इस तरह से एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब स्टेजेस ऑफ मेयोसिस 1 विद सुटेबल डायग्राम। सबसे पहले तो मेयोसिस को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज मेयोसिस? Meiosis is a type of cell division in which single cell divides into 4 daughter cells and number of chromosomes become half in each daughter cell. Meiosis एक reduction division है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स बनाता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। मेयोसिस 1 फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इज रिडक्शन डिवीजन ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन जो है वो रिडक्शन डिवीजन होती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर्स रिड्यूस होकर हाफ हो जाते हैं। मेयोसिस 1 कंसिस्ट होती है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड होता है जिसमें मजीद 5 सब स्टेजेस पाई जाती हैं।
liptotin, zygotin, picatin, diplotin, and dikinesis. Liptotin, during this substage, following changes occur. The chromatin network break into specific number of long thin beaded thread called liptotin. Chromatin network break होता है, beaded appearance देता है, beaded thread होते हैं, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, बिल्कुल इस तरह की appearance होती है, जिसे liptotin कहा जाता है. zygotin स्टेज आती है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम फीमेल और मेल दोनों के अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, लेंथ वाइज पेयरिंग होती है और साइनेप्स बनता है जब वो दोनों आकर आपस में पेयरिंग बनाते हैं और वो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स कहलाते हैं. देन पिकाइटिन स्टेज आती है जहां पर साइनेप्स बनता है, साइनेप्टिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है दोनों क्रोमोसोम्स में, फिर सेपरेशन होती है और वो सेपरेशन इनकम्प्लीट होती है जहां जिस पॉइंट पे वो दोनों क्रोमोसोम्स जुड़े होते हैं वो पॉइंट कहलाता है चार्जमेटा और इसी चार्जमेटा से ही जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है. डिप्लोटीन होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंजर पार्ट्स ऑफ क्रोमैटिड एट चार्जमेटा में वो अपने एक्सचेंज करते हैं पार्ट्स को, फ्रेगमेंट्स को, और this exchange of segments of chromatids at chiasmata between homologous chromosome is called crossing over. Dikinesis, during this substage nucleoli and nuclear membrane are disappeared. Nuclear membrane disappear हो जाती है, mitotic apparatus spindle fiber अपेयर हो जाते हैं, चार्जमेटा मूव हो जाता है सेंट्रोमेयर से और वो उसकी एंड की तरफ चला जाता है. देन मेटाफेज 1 स्टेज आती है जहां पर तमाम क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर के साथ. देन एनाफेज में वही स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स को खींचते हैं. देन टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, क्रोमोसोम्स अनकॉइल हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो जाता है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं. अभी यहाँ तक सिर्फ न्यूक्लियर की डिवीजन हुई है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं हुई. देन साइटोकाइनेसिस, कभी कभार ऐसा होता है कि साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है और कभी वो नहीं होता. देन इंटरफेज आता है मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 के बीच में और ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है क्योंकि यहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं हो रही होती क्योंकि पहले से ही डीएनए रेप्लिकेट हो चुका होता है क्रोमोसोम्स में और 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बन चुके होते हैं. लिप्टोटीन, zygotin, picatin, dikinesis, metaphase 1 and then anaphase. This chapter comes to an end. I hope this video will help you to do your homework assignment very easily. Thank you for watching. Allah Hafiz.